अगर आपको भी मार्केट की तंदूरी रोटी या फिर नान बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अब बाहर जाने का वेट नहीं करना है। अब हम घर पर ही बना लेंगे बिना ओवन के बहुत ही टेस्टी एंड लाजवाब सी रेस्टोरेंट स्टाइल तंदूरी नान। जैसे मैंने बताया इसमें हम ओवन का यूज़ नहीं करेंगे, बहुत ही ईज़ी बन जाती है। आप चाहे तो उसको इंस्टेंट भी बना सकते हैं, मैं आपको आगे बताती हूँ। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो एक जो है बर्तन में मैंने ले लिया है 2 कप मैदा, इसको आपको मैदे से ही बनाना है। इसमें मैंने आधा छोटा चम्मच डाला है नमक और यहाँ पर मैं चुटकी के हिसाब से आपको दिखा रही हूँ, 3 चुटकी मैंने ये मीठा सोडा लिया है, पाउडर नहीं है, मीठा सोडा लिया है। इसके बाद इसके अंदर जाएगा उबला हुआ आलू, तो यहाँ पर एक बड़े साइज़ का और एक मीडियम साइज़ का मैंने उबला हुआ आलू ले लिया है। बिल्कुल इसको हमें बारीक सा इसमें ग्रेट करके ऐड करना है। अगर तुरंत ही उबाला है, अपने गरम है आलू, तो बिल्कुल आप इसके मैशर की हेल्प से भी मैश करके बिल्कुल इसमें कोई भी लम्प्स नहीं रहे, गुठलियाँ नहीं रहे, ऐसे आलू को मैश कर लीजिए। और अगर थोड़ा-सा रखा हुआ आलू है, ठंडा हो गया है, तो इस तरह से आप ग्रेट कर लीजिए। इसको बहुत अच्छे से मैदे के साथ हमें इस तरह से बिल्कुल मिक्स करना है। जैसे हम मोयन डालते हैं ना, समझो उसी तरीके से हमें इसको मैदे के साथ मिक्स करना है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तब हम इसके अंदर डालेंगे दही, और यहाँ पर करीब 3/4 कप मैंने छोटी कटोरी है उसके हिसाब से दही लिया है, बट मैं आपको रोज जिससे हम खाना खाते हैं उस चम्मच से अगर गिनाऊं तो ये आप देख लीजिए करीब 5 चम्मच ये दही है, जो कि सेमी लिक्विड फॉर्म में है, ना ही बहुत गीला है और ना ही बहुत ही जमा हुआ है। तो बस 5 छोटे चम्मच जो हम खाने का लेते हैं वो आपको इसमें दही ऐड कर देना है और अच्छे से इसको मिक्स करना है। जितनी क्वांटिटी हमने मैदे की ली है उसमें आपको पानी ऊपर से मिलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये दही से ही आराम से गुंद जाएगा। तो बिल्कुल आसानी से मिलता चला जाता है, आप देखेंगे कि ना ही ये बहुत ज़्यादा गीला हुआ है, ना ही बहुत ज़्यादा ये टाइट है। बस थोड़ा-सा अगर गीला हो भी जाता है तो आपके सच बताऊँ तो नान बहुत अच्छी बनेगी। टाइट मत रखिएगा आटे को। अगर आपको लगता है कि दही से आपका प्रॉपर नहीं गुंद पा रहा है तो आप थोड़ा-थोड़ा सा पानी भी इसमें ऐड कर सकते हैं, बट एकदम नरम सा जो है आपको ये मैदा लगा कर रखना है। अभी इसको थोड़ी देर हमें रेस्ट करने देना है, उसके लिए थोड़ा-सा जो इसमें हम रिफाइंड ऑयल लगाकर और इसको ढककर रख देंगे। अगर आप इसको तुरंत बनाना चाहते हैं तो 10-15 मिनट का वेट कर लीजिए, तुरंत बना लीजिए। लेकिन अगर आप बिल्कुल मार्केट स्टाइल की नान खाना चाहते हैं तो आपको इसको कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए इस तरीके से, गर्म मौसम है तो 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ना होगा, और अगर ठंड का टाइम है तो कम से कम आप इसको 7 से 8 घंटे छोड़ दीजिए। तब आपकी ये जो नान है ना बहुत ही मस्त बनने वाली है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से ये जालियाँ इसमें पड़ गई हैं। वैसे तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, मैं इसको तुरंत ही आपको बनाकर दिखा रही हूँ। लेकिन हाँ, मैंने आपको बता दिया कि अगर आप बिल्कुल एकदम लचीली वाली नान खाना चाहते हैं ना, तो बिल्कुल आपको थोड़ा इसको रखना पड़ेगा रेस्ट पर, एक बिल्कुल, जिससे कि ये और थोड़ा-सा लूज़ हो जाता है। अभी तो आप देख रहे हैं ये फर्म है, थोड़ा-सा आटा आपको जो है नॉर्मल ही लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसको 6-7 घंटे छोड़ देते हैं या गर्मियों में 3-4 घंटे भी छोड़ देते हैं, तो ये आटा थोड़ा-सा और लूज़ हो जाता है। और तब जब आप इसकी जो है रोटियाँ बनाते हैं ना, तो ये नान बहुत ही गज़ब की लगती है। बिल्कुल आप ट्राई करना, बहुत मज़ा आएगा। तो बस यहाँ पर मैंने चकला बेलन ले लिया है, थोड़ा-सा पानी रख लिया है, एक ब्रश ले लिया है पानी लगाने के लिए इस पर, और सूखा मैदा ले लिया है। बस सूखे मैदे में इसकी लोई को लपेट कर और इस तरीके से हमें इसको बेल लेना है। आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखिएगा, थोड़ा-सा ये पतला ही रहता है तो अच्छी लगती है, बट बिल्कुल गेहूँ के आटे जैसी रोटी नहीं बनानी है, उससे थोड़ी-सी मोटी रहेगी। तो थोड़ा-सा पतला रहेगा तो क्रिस्पीनेस इसमें बहुत अच्छी आएगी। अब इसके एक साइड में हमें अच्छे से पानी को ब्रश कर देना है, जिससे कि जब हम इसको तवे पर जो है लगाएँ तो ये उस पर अच्छे से चिपक सके। तो बस अच्छे से पानी लगाना है, कहीं पर आपको लग रहा है कि ये लगाने के बाद थोड़ा सूख रहा है तो अच्छे से इसको भिगो दीजिए। इसके बाद आपको चाहिए गरम तवा, बिल्कुल गरम तवा आपको इसके लिए लेना है और इसको आप इस तरीके से डालेंगे। तो ये थोड़ा-सा पानी लगा हुआ था ना तो स्लिप हो गई रोटी। तो बस इसको आपको क्या करना है, एकदम से छोड़ नहीं देना है, जैसे हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं छोड़ देते हैं ना बिल्कुल, तो फिर वो एक जगह पे रह जाती है, बट पानी की वजह से खिसक आई थी। तो आपको इसको बीच में रखना है और तब जब ये सेट हो जाए तब अपना हाथ इसको इस पर से हटाना है। तो फिर ये एक जगह पर सेट हो जाती है। बस इसको हाथ से दबाकर थोड़ा-सा हमें इस पे चिपका देना है तवे पर, और इसको पलटकर हमें गैस थोड़ा मीडियम करके इस तरह से तवे को पलटकर इसको सेकना है। जैसे-जैसे ये सिकेगी वैसे-वैसे ये फूलती भी जाती है। और बस मीडियम आँच रखिएगा, बहुत ज़्यादा गरम ना हो। और हाँ, जैसा ये मेरा जो है कुकटॉप है, ग्लास का है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि तवा कुकटॉप से टच नहीं करे, वरना आपका कुकटॉप भी गरम होकर मतलब चटक सकता है, क्योंकि बहुत ध्यान रखना पड़ता है इस तरीके के कुकटॉप का, जो कि ग्लास वाला होता है। तो बस आपको जो उसका बर्नर है उसी के ऊपर इसको सेकते रहना है। तो ये देखिए अच्छे से ये सिक चुकी है और पीछे के साइड भी आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी दिख रही है। इसी तरीके से सारी ही रोटियां बनकर तैयार हुई थी जो हमारी नान है। देखिए इस बार मैंने ढंग से रखा है तो ये खिसका नहीं, बस जब मैंने रखा तो इसको तुरंत छोड़ा नहीं था मतलब तवे पर। जब ये अच्छे से चिपक गई है तो मैंने धीरे से किनारे से इसको छोड़ दिया है। और एक साइड जब ये नीचे वाला साइड सिकता है ना तो भी आँच
थोड़ा सा मीडियम रखिएगा, स्लो टू मीडियम रखकर आपको इसको सेकना है। आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि जो नीचे वाला साइड है वो अच्छे से लाल हो चुका होगा। उसके बाद ही आप इसको पलटिए गैस पर सेकने के लिए। मतलब ये ऊपर से जो इसका थोड़ा ट्रांसपेरेंट वाला जो है लुक दिखाई दे रहा होगा स्टार्टिंग में, वो थोड़ा सा वाइट सा होने लगेगा, तो आप समझ लीजिए कि ये नीचे साइड से कुक हो चुकी है। उसके बाद आप इसको पलट कर इस तरह से सेक लीजिए। देखिए कितनी अच्छी फूली है। बस आपको इसी तरीके से तवे को घुमा घुमा कर आराम से सेक लेना है और बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार हुई थी। आप देख सकते हैं मैं इसको निकाल रही हूँ ना तवे से, तो कितनी ज़्यादा क्रिस्पी लग रही। और क्रिस्पी होने के साथ ऐसा नहीं है कि ये जो है बिल्कुल मतलब कड़क सी बन जाएगी, इसमें जो लचीलापन है वो बहुत अच्छा आता है क्रिस्पीनेस के साथ। तो बस इस तरीके से आपको थोड़ा सा मीडियम थिकनेस का, मतलब पतले से थोड़ा सा ज़्यादा बस करना है, बिल्कुल बारीक नहीं पतला बेलना है, लेकिन इस तरीके से आपको इसको बेलना है। और ये लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारी बहुत ही टेस्टी सी लाजवाब सी बिल्कुल मार्केट स्टाइल क्रिस्पी तंदूरी नान। इस पर आप बटर या घी कुछ भी लगाएं, वैसे बटर लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा बिल्कुल मार्केट जैसा टेस्ट आएगा, क्योंकि वो नमक नमक सा एक जो है जो बटर वाला आता है ना टेस्ट, वो उसी से आता है। यहाँ पर वैसे मैंने घी लगा दिया था, बट मुझे बाद में लगा कि मुझे बटर लगाना चाहिए था। तो बिल्कुल आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना। आई एम श्योर आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। यहाँ पर मैं आपको दूसरी नान भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी गज़ब की लग रही है। एक बार इसको बनाकर खाना तो बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप। मतलब इतनी ईजी है कि मैं क्या ही बताऊँ। मैं अभी तक इसको 3-4 बार बना चुकी हूँ और सबको घर में बहुत ज़्यादा पसंद आती है। जब भी बनाती हूँ ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो बस इसको मैंने सर्व किया है दाल मखनी के साथ। मैंने आज दाल मखनी भी बनाई है और इसकी रेसिपी मैंने आप सबके साथ बहुत पहले शेयर करी हुई है। अगर आप चाहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी। बहुत ही लाजवाब सी बनी थी दाल मखनी भी। तो बस हमारी जो है दाल मखनी एंड तंदूरी नान की थाली तैयार हो चुकी है। साथ में मैंने थोड़े से प्याज और खीरे भी काट करके रख दिए थे। बिल्कुल खूबसूरत से दिख रही ना थाली। तो बस मन कर रहा है कि फटाफट से मैं इसको खा जाऊं। वैसे तो मैं 2 रोटी से ज्यादा एक बार में नहीं खा पाती हूँ, बट इसको खाने के बाद मन कर रहा था यार एक और खा लेती हूँ। बट वही है ना, पेट में जगह भी तो होनी चाहिए। तो बस आप इसको ट्राई करना एंड मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो इसकी क्रिस्पीनेस आप सुन सकते हैं, मैं यहाँ पर सुना रही हूँ आपको, आप देख सकते हो कितनी मस्त लग रही है। वीडियो पसंद आया हो, रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा जिनको खाना बनाने का और खिलाने का शौक है। एंड अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। फिर आऊंगी एक और नई रेसिपी के साथ, एक और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। तब तक टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।